गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारी जो लास्ट इंग्लिश रीडर की क्लास हुई थी जिसमें मैंने आप लोगों को लेसन 2 रीड करवाया था, यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड, जिसमें हमने मॉली और डेविड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, मॉली जो थी वो वाटर बॉटल मांग रही थी तो डेविड ने कहा कि मैं आज भूल गया। फिर मॉली ने कहा था कि ठीक है आप मेरा बॉटल यूज़ कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट के बारे में डिस्कस किया था कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खा के आए हो, तो मॉली ने बताया था मैंने ये खाया है, फिर डेविड ने भी बताया था। फिर वो लोग स्कूल पहुँचे थे, स्कूल की बेल बजी। ठीक है, फिर बच्चे अपनी क्लास में गए थे। फिर जब टीचर आई तो सबने टीचर को ग्रीट किया। ठीक है, फिर टीचर ने चिल्ड्रन से पूछा कि आप लोग अपने नोटबुक्स लेकर आए हैं क्या, तो फिर चिल्ड्रन ने कहा था यस टीचर। फिर टीचर ने कहा था कि अपने नोटबुक, पेंसिल और इरेज़र निकालिए। फिर मॉली ने डेविड को कहा था कि डेविड क्या आपके पास इरेज़र है, तो डेविड ने कहा हाँ। तो मॉली ने कहा था कि है ना, क्या तुम मेरे साथ शेयर कर लोगे क्योंकि मैं अपना खो चुकी हूँ, मेरा इरेज़र खो चुका है। तो डेविड ने कहा था हाँ बिल्कुल शेयर कर लूँगा। फिर क्या हुआ था कि उन्होंने किस बारे में पढ़ाई की थी क्लास में, उन्होंने क्लास में ऑस्ट्रिच बर्ड के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये हमने जब मैंने आपकी लाइव क्लास ली थी तब मैंने आपको पढ़ा दिया था ये चैप्टर। अब मैं इसके वर्ड मीनिंग्स और इसकी एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, जो वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, और ट्राई करना कि आप लर्न भी कर सको। देखो, ग्रीट का मतलब होता है टू वेलकम, यानी कि स्वागत करना। जैसे क्लास में टीचर आती है तो आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, तो इस तरह उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीट। यानी किसी को नमस्ते बोलना या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना, ये क्या कहलाता है, ग्रीट करना कहलाता है। ठीक है, तो ग्रीट करना मतलब टू वेलकम यानी कि स्वागत करना। इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, रोचक। ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रिच बर्ड के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे, यानी कि रोचक बातें पढ़ी थी, अच्छी अच्छी बातें पढ़ी थी। किसके बारे में, ऑस्ट्रिच बर्ड के बारे में। तो इंटरेस्टिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव, मतलब कि रोचक। ठीक है, देखिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। हु हैड अ वाटर बॉटल, वाटर बॉटल कौन लेकर आया था, मॉली लेकर आई थी और डेविड भूल गया था। तो वाटर बॉटल किसके पास था, मॉली के पास था, तो हमने मॉली को टिक कर दिया। नेक्स्ट है, वेयर वर मॉली एंड डेविड गोइंग, मॉली और डेविड कहाँ जा रहे थे, वो लोग प्लेग्राउंड में जा रहे थे, स्कूल में जा रहे थे या पार्क में जा रहे थे, वो लोग स्कूल में जा रहे थे, तो हमने स्कूल को टिक कर दिया। थर्ड है, हु हैड लॉस्ट द इरेज़र, इरेज़र किसका खो गया था, डेविड का, मॉली का या टीचर का, मॉली का खो गया था, मॉली ने डेविड से मांगा था। ठीक है, तो मॉली का इरेज़र खो गया था, तो हमने मॉली को टिक कर दिया। फोर्थ है, अबाउट विच बर्ड वर द फैक्ट्स, हमने जो फैक्ट्स पढ़े थे, जो उन बच्चों ने फैक्ट्स पढ़े थे वो कौन से बर्ड के बारे में पढ़े थे, पैरट के बारे में, ऑस्ट्रिच के बारे में या क्रो के बारे में, तो उन्होंने ऑस्ट्रिच के बारे में पढ़ा था, तो हमने ऑस्ट्रिच को टिक कर दिया। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वर मॉली एंड डेविड, मॉली और डेविड कौन थे, मॉली एंड डेविड वर फ्रेंड्स थे, वो लोग फ्रेंड्स थे, दोस्त थे। हु फॉरगट्स द वाटर बॉटल, वाटर बॉटल कौन भूल गया था, डेविड फॉरगट्स द वाटर बॉटल, डेविड भूल गया था। थर्ड है, व्हाट डिड द टीचर आस्क द चिल्ड्रन, टीचर ने चिल्ड्रन से यानी बच्चों से क्या पूछा था, टीचर आस्क द चिल्ड्रन डू यू ऑल हैव योर नोटबुक, क्या पूछा था उन्होंने पूछा था क्या आप सबके पास नोटबुक है, तो ये पूछा था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड मॉली एंड डेविड नोट डाउन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, मॉली ने और डेविड ने ब्लैक बोर्ड में से क्या लिखा था, मॉली और डेविड ने ब्लैक बोर्ड में से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे थे, यानी रोचक बातें लिखी थी, किसके बारे में, ऑस्ट्रिच बर्ड के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रिच नाम का एक बर्ड होता है, उसके बारे में ब्लैक बोर्ड पर से मॉली और डेविड ने अपनी कॉपी में नोट लिखा था। ठीक है, तो बेटा ये वर्क है, आपको ये वर्ड मीनिंग, ठीक है, ये टिक द करेक्ट आंसर और ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी। और बेटा ये जो वर्क है ये आप लर्न भी कर लेना। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग भी करना और वर्ड मीनिंग लर्न करना, टिक द करेक्ट आंसर लर्न करना और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी लर्न कर लेना। और ये वर्क अच्छी तरह अपने नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद भी अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड या एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके पास 1 वीक का टाइम है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिएगा और ये होमवर्क नीट एंड क्लीन वर्क बेटा अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना और उसको लर्न कर लेना। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।